ना लाग लपेट के उनको बता दिया कि ये स्वकार्य कुशलासुरा, अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं, ऐसे देवता है। क्या किया? सुकम नत्वा सुखदेव जी को नमस्कार किया। फिर अवदन सर्वे, सभी लोग बोलने लग गए। अब आगे उनका क्या लिखा है परिचय, बड़ा सुंदर। स्वकार्य कुशलासुरा, अपना काम बनाने में बड़े चतुर थे। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम, कथा सुधा को तुम मुझे दे दो और जो मैं अमृत लेके आया हूं वो तुम इनको दे दो। और ये जिस समय अमृत पी लेंगे तो इनको भय दूर हो जाएगा कि इनको तक्षक काटेगा, ये मर जाएंगे, इनको भय दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ माता जी, आप सभी लोग, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर जो कोई तुम्हारे सोने का कंगन मांगे, ठीक है, और लोहे का तुमको कड़ा पहना दे, आप इसमें तैयार हो जाओगे क्या? बताओ, ये लेन देन आपके लिए उचित है? 10 ग्राम के सोने का कंगन हाथ में पहनने वाला, क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं जानता हूं, क्या कहते हैं, चूड़ी मान लो, कुछ भी कहते हो, और उसी 10 ग्राम के ही लोहे का तुम्हें पकड़ा दे, ऐसा तुम लेन देन करोगे? यही बात कह रहे हैं कि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञाम प्रपीयताम प्रपायस्व वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इसी प्रकार से कह रहे कि इस प्रकार से हमारा तुम्हारा विनिमय माने लेन देन हो जाएगा और हमें तुम अमृत पिला दो और मैं इनको अपने यहाँ का स्वर्ग का अमृत पिला दूंगा। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने, कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहाँ तो ये कांच के टुकड़े जैसा तुम्हारे अमृत स्वर्ग का, और कहाँ ये मणि के समान हमारी कथामृत, ये हम कैसे तुम्हें दे दें? तो यहाँ पर कई एक विषय आते हैं। एक तो विषय ये भी आता है कि अगर जो तुम श्रद्धा पूर्वक आकर के सुनो, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक आके सुनो। अच्छा, आपके गांव में मान लीजिए सपोज 1 मिनट के लिए कि आपने पूरा आयोजन कराया, ठीक है, सारा खर्चा, टेंट, माइक, साउंड, लाइट फाइट, जितना भी आपका भोजन भंडारा है, सब आपने व्यवस्था की। और अगर जो कोई 10 आदमी ऐसे व्यक्ति आ जाएं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना तो कभी आपने देखा ना ही भविष्य में देखोगे, और आकर के कथा सुनने लग जाएं, क्या आप उनसे उनका इंट्रोडक्शन करोगे? या आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, यहाँ क्यों बैठ गए, आपने खर्चा नहीं किया, आप यहाँ कथा क्यों सुन रहे हो, ऐसा आप पूछ सकते हो? 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, सभी से तो सुखदेव जी ने तो नहीं पूछा कि तुम कौन हो कौन नहीं हो, जिसको आना है सुनना है सुनो। लेकिन देवताओं ने आकर के श्रद्धा नहीं दिखाई, उन्होंने क्रय विक्रय प्रारंभ कर दिया। अच्छा, बड़े लोगों में बीमारी होती है, आपके यहाँ आएंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट करेंगे, क्या कमी है क्या नहीं, और सब ठीक ठाक है, और कुछ कमी हो तो बता देना, श्रद्धा नहीं है, वहाँ मैनेजर बन करके आएंगे और सारी व्यवस्था को समझेंगे और उसमें कुछ लोभ प्रलोभन देंगे। तो वहाँ श्रद्धा की जरूरत है। तो यहाँ पर देवताओं ने यदि श्रद्धा दिखाई होती तो सुखदेव जी कभी भी उनको मना नहीं करते। और ये कथा अमृत ऐसा है कि चाहे यहाँ पर 100 लोग पिए और चाहे यहाँ पर 1 पिए, सबको बराबर ही मिलने वाला है, कम तो मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर 1000 लोग बैठे हो तो क्या उन्हें कम मिलेगा? उनको भी उतना मिलेगा, और चाहे 1 बैठा उसको भी उतना मिलेगा। तो कहने का मतलब, बिना श्रद्धा के उन्होंने कथा सुनने का प्रयास किया तो उन्होंने, सुखदेव जी ने मना कर दिया, और मना करके उनकी हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाने का मतलब उन्होंने कह दिया कि तुम लोग कथा के सच में अधिकारी नहीं हो। लिखा है, अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम, उनको अभक्त जान करके कथामृत नहीं दिया। अगर जो सच में भक्त होते तो उनको कोई मना नहीं करता। अच्छा, एक बात बताएं, भगवान की कथा के लिए मैंने 2-3
पढ़े हैं, एक तो गीता पढ़ी, दूसरी भागवत है, तीसरी रामचरितमानस, इनमें अच्छा कुपात्र के लिए सब जगह वर्जित किया गया है। मनुस्मृति में भी, उसमें गीता में जब आप पढ़ेंगे 18वां अध्याय, 18 अध्याय तो है ही पूरे 18वें अध्याय में जब अंत में अर्जुन को उपदेश करके वे लड़ने को तैयार ही होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि सुनो, ये जो ज्ञान आज मैंने तुम्हें सुनाया है, तो आपको क्या करना है, ये सभी को सुनाने मत लग जाना। अच्छा एक बात और बता दें, ज्ञान किसी समझदार व्यक्ति के पास यदि आता है तो वो ज्ञान अच्छी जगह इस्तेमाल होता है। अब किसी मूर्ख को कोई बात सुनने को मिल जाए तो महाराज बगैर किसी प्रयोजन के, बिना श्रद्धा के किसी को बुला के अब जबरदस्ती कथा सुनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा, भगवान ने खुद मना किया। भगवान कहने लगे 18वें अध्याय में, शायद 67 या 68 श्लोक होना चाहिए, आखिरी में 67 है, कह रहे कि इदम ते न तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम यो माम अभ्यसूयति। यह ज्ञान जो मैंने तुम्हें सुना दिया है, यह ना इदम ते ना तपस्काय, जिसने तपस्या नहीं की हो, ना भक्ताय कदाचना, ना अभक्त के लिए कभी भी, और न च शुश्रूषवे वाच्यम, जो श्रद्धा पूर्वक न सुन रहा हो उसे भी मत सुनाना, और यो माम अभ्यसूयति, जो मेरी निंदा करे उसको भी मत सुनाना। इसलिए कहने का मतलब, भगवान की कथा के लिए केवल श्रद्धा होनी चाहिए, लेन देन नहीं होना चाहिए। और ये हर प्राया करके हर जगह, ये कई जगह मना किया। मनुस्मृति में लिखा है, ना पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयात चान्यायेन पृच्छता जानन्न भीमेधावी मूढ़ो जड़वल्लोकम आचरित। ना पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयात, अगर जो किसी ने प्रश्न श्रद्धा जिज्ञासा पूर्वक ना किया हो तो अपनी तरफ से कभी नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं कि अपनी तरफ से लगे हो बड़बड़। और अन्याय पूर्वक यदि कोई पूछे, कोई हंसी खिल्ली उड़ाने के लिए यदि भगवान की कथा का आश्रय ले, तो कभी मत उसको सुनाओ। जानन्न ही मेधावी जड़वल्लोकम आचरित, जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति भी वह संसार में मूर्ख की तरह ही रहता है, क्योंकि उसकी बात की कीमत नहीं समझने वाला जब तक मिलता है तब तक बात बनती नहीं हो। जब उसकी बात की कीमत समझने वाला मिल जाता है तभी उसे आनंद आता है। भगवान सुखदेव जी ने देखा कि ये देवता लोग आए हैं, ये श्रद्धा लेकर के आए होते तो मैं इनको सुनाने लग जाता, लेकिन ये श्रद्धा से आए ही नहीं, ये तो हमसे लेन देन करने आए, और लेन देन से भागवत कथा नहीं मिलती है। रामचरितमानस में आया है, सचराचर स्वामी सचराचर स्वामी, तुझ द्रोही ना सुनायो कबहू, तुझ द्रोही ना सुनायो कबहू, सुरपत सरिस होए निपज बहू, सुरपत सरिस होए निपज बहू। राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, जिन कहूँ सत संगत अति प्यारी, जिन कहूँ
व्यास जी कह रहे हैं कि राम कथा के केवल वही अधिकारी हैं जिनको सत्संग अच्छा लगता है। सुखदेव जी कहने लगे कि तुम तो यहाँ लेन देन करने आए हो, ये कथा हमें दे दो, ये वाला अमृत हमें इनको दे दो, ये कथा अमृत हमको दे दो, ऐसा कर दो ऐसा। तो वहां पर सुखदेव जी ने केवल एक चीज का अभाव देखा, केवल उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी, और बिना श्रद्धा के कथा सुनाना एक तरह से सुखदेव जी ने अपना तिरस्कार समझा और उन्होंने उनको कथा नहीं सुनाई। और यहाँ पर लिखा अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम, उनको अभक्त जान करके, तान माने उन सभी को, न ददौ कथामृतम, उनको कथा अमृत नहीं दिया। और ब्रह्मरातो विचार्य च सदा देवान जहास, और इस प्रकार से सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ाई और वहां से उनको विदा कर दिया। कहने लगे कि तुम जाइए, तुम्हें मैं नहीं सुना सकता हूं, ये भागवत तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए अब वहां जा करके क्या किया, देवताओं ने शिकायत की ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि तुम्हारे जो है ये सुखदेव जी, इनके पास में गया था कथा सुनने और इन्होंने हमें भगा दिया है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। आपके अच्छे परिचित हैं, आपकी बात मानते हैं, आप ऐसा करो, आप इनको समझा दो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, इसका निर्णय हम आज नहीं कर पाएंगे, फिर कहीं कब करेंगे, हम तब करेंगे जब 7 दिन की कथा पूरी हो जाएगी। तो 7 दिन की कथा जिस समय पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने देखा राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता अपि विस्मिता। ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा का मोक्ष उसी तथा वीक्ष, तथा माने उसी प्रकार से देख लिया। कैसा, कथा सुनने में किस प्रकार का मोक्ष होता है शायद आपको नहीं मालूम। कथा सुनने से यदि सच्ची श्रद्धा से सुनी जाए तो उस कथा सुनने मात्र से ही तत्क्षण ही मोक्ष ही होता है, तत्क्षण ही मोक्ष हो जाता है। तो इसी प्रकार से कथा सुनने का तत्क्षण जो मोक्ष होता है, तो इसी प्रकार का मोक्ष देख करके कि राजा परीक्षित का तुरंत अतिशीघ्र मोक्ष हो गया है। इसलिए ऐसा देख करके धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। और उन्होंने क्या किया कि सत्यलोक में एक तुला तराजू ले ली और तराजू लेकर के उन्होंने बांध करके रख के सभी को तोलने का प्रयास किया। लेकिन तोलने का प्रयास करने पर देखा कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सभी साधन थे वे सब छोटे, लघुनि माने छोटे हो गए और भार के कारण भागवत नीचे हो गई। और नीचे होने पर तब इन्होंने जाना कि जितने भी अन्य साधन हैं ये सभी भागवत से छोटे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मान लिया कि भागवत को मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, ये भगवान का ही स्वरूप है भागवत शास्त्र। और इसलिए पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, इसको यदि पढ़ा जाए, श्रवण किया जाए तो ये शीघ्र ही वैकुंठ के फल को देने वाला है। अब यहाँ पर एक बात और आई, इन्होंने कहा कि ये कितने दिन में श्रवण करनी चाहिए, इसका क्या विधान है। तब यहाँ पर 7 दिन की कथा के सुनने का विधान आया है। सप्ताहेन सुतम चैत्यर्थ मुक्तिदायकम, सप्ताह में यदि, सप्ताह माने 7 दिनों में यदि ये सुनी जाए तो मुक्ति देने में सामर्थ्यवान है। लेकिन सनकादे पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे, सप्ताह की कथा कैसे कहनी चाहिए ये नारद जी को एक बार सनकादि ऋषियों ने बताई थी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य चा, जो लोक संसार के विग्रह माने झंझटों से जो दूर थे, और अस्थिर माने जो हमेशा एक जगह विद्यमान नहीं रहते, जो इधर उधर रहते हैं, ऐसे नारद जी को
कैसे इनको 7 दिन के लिए सुनने का अवसर बना, ये आप मुझे कृपा करके बताए। तो यहाँ पर आया है, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। यहाँ पर एक मैं आपके भक्ति युक्त कथानक में आपसे कहूंगा। शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्य, जो सुखदेव जी ने मुझे रहा माने एकांत में जो मुझसे कहा था, तो ऐसे को मैं आपको सुनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि सुनाओ। तो एक बार की बात, सनकादिक ऋषि जा रहे थे, सत्संग के लिए जा रहे थे चारों ऋषि, और जाते जाते आगे देखा वे सत्संग करना चाह रहे थे। इतने में नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी को देख करके कहने लगे, उन्होंने देखा कि नारद जी हमेशा प्रसन्न रहने वाले, राधे